इतिहास हमेशा विजेताओं का ही लिखा जाता है और शायद इसलिए एकलव्य को सिर्फ एक महान बलिदानी शिष्य बनाकर ही छोड़ दिया गया। हम सब ने सुना है कि कैसे एक गुरु ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक मासूम आदिवासी बालक का अंगूठा मांग लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस जंगल में रहने वाला वो बालक, उसके पास वो दिव्य शक्तियां कहां से आई? क्या वो सच में सिर्फ एक मिट्टी की मूर्ति से सीखा था, या उसके खून में ही कुछ ऐसा था जिसे देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही उसका वध करना पड़ा? आज की कहानी आपको हमारे ग्रंथ में नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ कहानियां सदियों से सिर्फ सुनी और सुनाई जाती हैं। आज आप जानेंगे इतिहास का वो पन्ना जिसे शायद ही किसी ने पढ़ा हो। महाभारत का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, बल्कि ये युद्ध था हजारों सालों के संचित कर्मों और रहस्यों का। एकलव्य कोई साधारण आदिवासी नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण का सगा चचेरा भाई था। एक ऐसा राजकुमार जिसके पैदा होते ही मथुरा के ज्योतिषी चिंता में पड़ गए थे। क्यों श्री कृष्ण को अपने ही भाई का रक्त बहाना पड़ा? क्यों एक देवपुत्र को जंगल में निषाद पुत्र बनकर जीना पड़ा? और कैसे एक कटा हुआ अंगूठा 3 जन्मों के बाद गुरु द्रोणाचार्य के अंत की वजह बना? आज की ये दास्तां आपको हिलाकर रख देगी। कहानी शुरू होती है मथुरा के उस महल से जहां कंस का कभी आतंक फैल रहा था। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के एक भाई थे जिनका नाम था देवश्रवा। देवश्रवा की पत्नी ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया था। बालक की आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे साक्षात सूर्य धरती पर उतर आए हों। लेकिन खुशियों के बीच एक भयानक भविष्यवाणी हुई। राज्य ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा, यह बालक यदुवंश के विनाश का काल बनेगा। इसके हाथों मथुरा का पतन निश्चित है। यह सुनकर देवश्रवा धर्म संकट में पड़ गए। वे अपने पुत्र की हत्या नहीं कर सकते थे, लेकिन कुल का विनाश भी होते हुए नहीं देख सकते थे। उसी समय मथुरा के पास के जंगलों में निषाद राज हिरण्यधनु का शासन था, जो यदुवंश के बहुत अच्छे मित्र थे। देवश्रवा ने भारी मन से अपने नवजात पुत्र को एक टोकरी में रखकर यमुना के किनारे हिरण्यधनु को सौंप दिया, और इस तरह एक शाही राजकुमार जंगल की धूल में एकलव्य बनकर बड़ा होने लगा। उसके शरीर में वही यदुवंशी खून दौड़ रहा था जिसने उसे जन्मजात एक योद्धा बना दिया था। एकलव्य जब बड़ा हुआ तो उसके अंदर की क्षत्रिय वृत्ति उसे शस्त्रों की ओर ले गई। वो द्रोणाचार्य के पास शिक्षा पाने पहुंचा, किंतु द्रोण ने उसे एक शूद्र समझकर अस्वीकार कर दिया। द्रोण को यह अनुमान तक नहीं था कि उनके सामने खड़ा वो बालक वास्तव में एक उच्च कुलीन यदुवंशी राजकुमार है। निराश होकर एकलव्य जंगल लौट गया और वहां मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर कठोर साधना आरंभ की। उसका कौशल इतना दिव्य हो गया था कि शब्दभेदी बाण चलाने में वो सिद्ध हो चुका था। जब द्रोणाचार्य ने उसकी विद्या देखी तो वे उसकी कला से नहीं, बल्कि उसकी असीम संभावनाओं से भयभीत हो उठे। द्रोण जानते थे कि उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने का वचन दिया है, किंतु यदि एकलव्य जैसा अजेय योद्धा भविष्य में किसी अधर्मी राजा के पक्ष में चला गया तो उसे पराजित करना असंभव हो जाएगा। इसलिए अंगूठा मांगना कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक निर्णय था। द्रोण ने समझा कि उन्होंने एकलव्य की युद्ध करने की क्षमता समाप्त कर दी है,
ताकि आने वाला भविष्य सुरक्षित रह सके। किंतु यही उनसे सबसे बड़ी भूल हो गई। अंगूठा कटने के बाद एकलव्य के मन में केवल पीड़ा नहीं बल्कि आर्यव्रत की व्यवस्था के प्रति गहरी कड़वाहट जन्म ले चुकी थी। वो समझ चुका था कि यह अन्याय किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था का परिणाम है। उसी क्षण उसने जंगलों और आश्रमों से मुंह मोड़ लिया और अपने भाग्य को स्वयं गढ़ने के लिए मगध की ओर प्रस्थान किया। उस समय मगध पर जरासंध का कठोर शासन था। जरासंध, जो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता था, ने जब यह जाना कि एकलव्य के पास एक ऐसी युद्ध कला है जो अंगूठे के बिना भी अचूक लक्ष्य साध सकती है, वह यह जानकर चकित रह गया। एकलव्य की साधना, अनुशासन और क्रोध तीनों को परखने के बाद जरासंध ने उसे अपनी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। अब एकलव्य वो मासूम साधारण सा बालक नहीं था, वह मगध का काल बन चुका था, शांत, निर्णायक और भय उत्पन्न करने वाला। जब श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा त्याग कर द्वारिका की स्थापना की, तब भी एकलव्य की दृष्टि उनसे हटी नहीं थी। विष्णु पुराण के अनुसार युद्ध के एक भीषण प्रसंग में एकलव्य ने अकेले ही यादव सेना के असंख्य योद्धाओं को परास्त कर दिया। श्री कृष्ण यह देखकर स्तब्ध रह गए कि उनका अपना ही भाई उनकी ही सेना के विरुद्ध खड़ा है। एकलव्य की निष्ठा अब धर्म के नहीं बल्कि प्रतिशोध की धुरी पर घूम रही थी। यदि वह जीवित रहता तो महाभारत के महासंग्राम में उसकी उपस्थिति भीष्म और द्रोण से भी अधिक विनाशकारी सिद्ध हो सकती थी। अंत में मथुरा के बाहरी इलाके में श्री कृष्ण और एकलव्य का आमना सामना हुआ। ये युद्ध दो भाइयों के बीच नहीं बल्कि धर्म और प्रतिशोध के बीच था। एकलव्य अपनी शेष उंगलियों से बिजली की रफ्तार से बाढ़ छोड़ रहा था। श्री कृष्ण ने देखा कि एकलव्य के भीतर जो क्रोध है उसे शांत करने का केवल एक ही तरीका है, मृत्यु। श्री कृष्ण ने एक विशाल शीला उठाई और एकलव्य पर प्रहार किया। यह एकलव्य के पार्थिव शरीर का अंत था। मरते हुए एकलव्य ने जब श्री कृष्ण की आंखों में देखा तो उसे अपने शाही खून का एहसास हुआ। श्री कृष्ण ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके कानों में कहा, हे भ्राता, इस जन्म में तुम अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे थे, इसलिए मुझे शस्त्र उठाना पड़ा। लेकिन तुम्हारी गुरु भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम अगले जन्म में द्रुपद के यहाँ यज्ञ के अग्नि से जन्म लोगे। तुम्हें अब अंगूठे की जरूरत नहीं होगी। तुम धृष्टद्युम्न कहलाओगे और द्रोणाचार्य के उस घमंड को जड़ से उखाड़ दोगे जिसने तुम्हारा अंगूठा मांगा था। और नियति ने अपना चक्र पूरा किया। वर्षों बाद राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड की लपटों से एक पूर्ण विकसित योद्धा निकला, धृष्टद्युम्न। वह एकलव्य का ही नया रूप था। महाभारत के 15वें दिन जब द्रोणाचार्य अपने पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर बैठे थे, तब धृष्टद्युम्न उनकी ओर बढ़ा। अर्जुन उसे रोकता रहा, लेकिन धृष्टद्युम्न के भीतर उस समय एकलव्य की आत्मा की वो गूंज थी जो अपना अंगूठा वापस मांग रही थी। उसने तलवार उठाई और एक ही झटके में द्रोणाचार्य का मस्तक काट दिया। एकलव्य का अपमान धृष्टद्युम्न के प्रतिशोध में शांत हुआ। एकलव्य की ये कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति की बिसात पर अक्सर महान प्रतिभाओं की बलि चढ़ा दी जाती है। श्री कृष्ण ने अपने ही भाई को मारा ताकि दुनिया में धर्म की स्थापना हो सके, लेकिन उन्होंने उसे वो सम्मान भी दिया जिसे दुनिया धृष्टद्युम्न के नाम से जानती है।
आपको क्या लगता है, क्या द्रोणाचार्य ने जो एकलव्य के साथ किया वो वाकई में धर्म की रक्षा थी या फिर सिर्फ अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए एक साजिश थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसी ही और अनसुनी दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी अध्याय में।